साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो आगामी टीजीटी, पीजीटी, प्रधानाचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आने वाला था, तमाम आपके मीडिया अखबारों के माध्यम से, यूट्यूबर साथियों के माध्यम से और जो आपके प्रयागराज के तथाकथित स्वघोषित जो छात्र नेता कुछ मेरे भाई हैं, उन्होंने कहा था कि विज्ञापन आपका अप्रैल लास्ट में आ जाएगा। आज 27 अप्रैल है और विज्ञापन क्या लखनऊ से चल करके इलाहाबाद नहीं पहुंचा, वो रास्ता बदल के कानपुर चला गया क्या? तो छात्रों को गुमराह करने का कार्य न किया करें, चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे यूट्यूबर मेरे भाई हो, चाहे कोई छात्र नेता हो। क्योंकि जो प्रतियोगी छात्र होते हैं बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं और बड़े संघर्षों के साथ वो जो है प्रयागराज या कहीं रह के तैयारी करते हैं। तो कोई जाकर के लड़का विद्यालय में पढ़ाता है, कोई मोबाइल का चार्जर बेच के पढ़ता है। बहुत संघर्ष वाला जीवन है प्रतियोगी छात्रों के। और शिक्षा सेवा चयन आयोग बार बार यह कह रहा था कि हमारे यूईटी पे, सीटी पे, पीटी पे सिग्नेचर हो गया है, मेरा पोर्टल तैयार हो गया है, मैं पोर्टल लाइव करूंगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि 10 दिनों से पूरा आपका पोर्टल, यूटी, पीटी, सीटी, छात्र नेताओं की बयानबाजी, तमाम यूट्यूबर साथियों के जो है कि जो रोज विज्ञापन, रोज भर्ती ला रहे थे, सब ठंडे वस्त्र में चला गया है। कुछ ऐसे यूट्यूबर साथी थे, रोज सुबह शाम टीजीटी पीडी का विज्ञापन निकाल रहे थे। टीजीटी की बड़ी विज्ञापन, बहुत बड़ा विज्ञापन, 25,000 विज्ञापन, 30,000 विज्ञापन। कहाँ गया विज्ञापन? क्या विज्ञापन को जो है कि आसमान चला गया कि कहीं कोई खा ले गया, कि जो है कि संगम, इलाहाबाद के संगम के जो है दरिया उसमें डूब गया है? और शिक्षा सेवा चयन आयोग बार बार जो है कि गुमराह करने का कार्य करता है कि उनको बार बार कहते हैं कि मेरा पोर्टल लाइव हो गया है, तो फिर शिक्षा निदेशालय से सीटें क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं अभी? और शिक्षा निदेशालय की इतनी बड़ी लापरवाही है कि अभी तक जो है कि उन्होंने सूचना मिल रही, कभी सीटें ही नहीं दी हैं आयोग को। भाई अगर विज्ञापन हमारा अप्रैल, आज 27 अप्रैल है, लास्ट अप्रैल चल रहा है, अगर जून तक विज्ञापन नहीं निकलेगा, अगर विज्ञापन में देरी होगी तो फिर उधर जनवरी फरवरी में आपका चुनाव सूचना जारी हो जाएगा। तो फिर परीक्षा न परीक्षा करा पाएंगे, न ज्वाइनिंग दे पाएंगे। तो इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माननीय अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रधानाचार्य का जो विज्ञापन है, आप हर हाल में जून के प्रथम सप्ताह में उसको निकालिए। जैसे ही टीजीटी पीजी एग्जाम समाप्त होता है, 10 जून तक आप विज्ञापन उसका निकाल दीजिए और 1 महीने में तक आप उसको फॉर्म भरवा करके अक्टूबर नवंबर तक उसकी परीक्षा आप करा ली जाए। और मैं शिक्षा निदेशालय के जो आपके वहां पे अपर शिक्षा निदेशक हैं, माननीय सुरेंद्र तिवारी सर से मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो जो है कि तत्काल प्रभाव से जो सीटें उनको प्राप्त हुई हैं, टीजीटी के 16,100 पोस्ट हैं और आपके पीजीटी के 2700, प्रधानाचार्य के 2300 और प्रोफेसर के जो है करीब 1250, सारे पदों को आप जो है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंपने का कार्य करें, जिससे शिक्षा सेवा चयन आयोग 1-1.5 महीने अपनी तैयारी करेगा। तैयारी करके तब जो है फॉर्म निकालेगा। भाई सही बात है, हम ही अगर मार्केट से अगर सब्जी लेके आएंगे, ऐसे तो हम खाना न खाएंगे, ना किसी खिला देंगे। उसको भी हमको बनाने में समय लगेगा, बनाएंगे, पकाएंगे, तब भाई परोसेंगे, तब आप लोग खाएंगे, हम खाएंगे। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग को जिस दिन सीट मिलेगा तो उसी दिन विज्ञापन निकलेगा नहीं। वो भी अपनी पूरी तैयारी करेगा, 1-1.5 महीने समय लेगा, तब विज्ञापन निकाल आएगा। तो अभी मेरी 9-10 मई को परीक्षा लगी हुई है, आपका फिर 17 मई को है, फिर आपका जो है कि 3-4 जून को है, फिर 7 जून को है और उसके बाद 31 और 1 मेरा राजस्थान का लगा हुआ है। तो कई परीक्षाएं लगी, इसलिए अभी मैं अभी आयोग जाना उचित नहीं समझ रहा हूँ। जैसे ही मैं परीक्षा दे लेता हूँ, अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं लखनऊ भी जाऊंगा, आपके माध्यमिक जो हैं डॉक्टर महेंद्र देव सर से, आपके निदेशालय भी जाऊंगा और आपके आयोग भी जाऊंगा। मैं किसी भी सूरत में मैं मांग करूंगा कि आप जून में ही टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्य और प्रोफेसर के पदों पर विज्ञापन आप निकालने का कार्य करें और उसके बाद सितंबर तक आप जो है जूनियर का और अक्टूबर तक प्राथमिक का भी विज्ञापन निकाल दीजिए। जो आपके प्रयागराज के कुछ ऐसे जो बार बार जो छात्र नेता कह रहे थे कि विज्ञापन लास्ट अप्रैल तक आ जाएगा, विज्ञापन कहाँ गया? क्या चिड़िया खा गई कि उड़ गया चिड़िया के साथ? और जो यूट्यूबर साथी थे रोज सुबह शाम कहते थे कि विज्ञापन आ जाएगा, कल आएगा, आ जाएगा, कल आएगा, सब कुछ तैयार हो गया, पोर्टल लाइव हो गया है, कहाँ गया? मैं आपको बताऊं कि मुझे अभी 8 महीने सक्रिय हुआ होगा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग पे,
लेकिन मैं बहुत से लोगों के पेट में एकदम कीड़ा बन गया हूँ कि जो है कि मैं पच नहीं पा रहा हूँ कि ये जो है कि इतनी सही जानकारियां दिनेश यादव आकर के कैसे लोगों को दे रहा है। हम ये मतलब जो है कि हम लोग तो गुमराह कर देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं प्रयागराज के, शिक्षा सेवा चयन आयोग को अपनी जागीर समझते हैं कि जो मैं जो कहूंगा वही होगा, मैं जो चाहूंगा वही होगा, और जो अरे जहां मैं कहूंगा मेरे इशारे पे सब लोग देंगे। अरे भाई, सब स्वतंत्र हैं। हर अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का स्वतंत्र है। कोई भी अभ्यर्थी जाकर के लोक सेवा आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग ज्ञापन दे सकता है। उसका संवैधानिक अधिकार है। वो पत्र के माध्यम से आयोग से जानकारियां प्राप्त कर सकता है, उसका संवैधानिक अधिकार है। अब किसी के पेट में जलन हो तो उससे उसको कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरी बात, शिक्षा सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग किसी की जागीर नहीं है कि आपके मतलब आपके ही कहने पे जो है कि कोई नाचेगा। यहाँ पे सब स्वतंत्र हैं। हर व्यक्ति अपना कार्य करने के लिए इंडिपेंडेंट है। हर आदमी अपना कार्य करेगा। जिसको दिक्कतें होंगी, अब मैं अभ्यर्थी हूँ टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, अगर मुझे किसी बात की दिक्कत होगी तो मैं किसी के पास क्यों जाऊंगा? मैं सीधा अपने आयोग के पास जाऊंगा, आयोग से पूछूंगा। अगर मुझे दिक्कत होगी तो मैं आयोग को पत्र दूंगा। अगर आयोग मेरी बात मानता है तो अच्छी बात है, नहीं मानता है तो भी अच्छी बात है। कम से कम मैं अपनी राय तो आयोग के सामने रख रहा हूँ। भाई, आयोग को ठीक लगेगा, अगर आयोग को मेरी बातों में दम लगेगा तो मेरी बात को प्राथमिकता देगा, नहीं लगेगा तो उसको साइड कर देगा। लेकिन कुछ लोगों के पेटों में जो है कि पेट फूलने लगते हैं कि दिनेश यादव जो है कि क्यों जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग जाते हैं, दिनेश यादव लोक सेवा आयोग क्यों जाते हैं, जो चीजें हैं हम ही केवल बताएं प्रयागराज से, दिनेश यादव न बताने पाए किसी को। देखिए, मैं जो भी प्रयागराज के हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के कोई भी छात्र संगठन है, न मेरा किसी छात्र संगठन से कोई मेरा ताल्लुक है, न मैं किसी छात्र संगठन से जुड़ा हूं, न मेरा किसी छात्र संगठन से मेरा कोई बैर है। सब स्वतंत्र हैं, सब लोग अपना अपना कार्य करें। सबकी लड़ाइयां मंजिल एक है कि विज्ञापन आना चाहिए। भाई, हमारे जो है कि मनभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं। हमारे उनके विचार भले न मिले, लेकिन हमारे उद्देश्य एक हैं। तो अपना अपना विचारधारा है, आप लोग अपनी लड़ाई लड़िए, हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पूरी कारवां लेकर के हमको जो है कि नहीं चलना है। अगर कारवां लेकर चलना पड़ेगा तो मैं किसी कोचिंग में, मैं कोचिंग का नाम लेने तो मैं असिस्टेंट टीचर था, मुझे भीड़ इकट्ठा करना आता है, तो मैं भीड़ इकट्ठा नहीं करूंगा। अगर कहते नहीं कि बिना भीड़ के अगर मेरा काम हो जाए तो भीड़ इकट्ठा करके हम क्या करेंगे? तो भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं। और शिक्षा सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग किसी की जागीर नहीं है। अगर किसी के दिमाग में भ्रम में है कि मेरी जागीर है तो अपना भ्रम निकाल दीजिए, क्योंकि ये आयोग संवैधानिक आयोग है। वहां पे हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, कोई भी व्यक्ति वहां पे जा सकता है। तो मैं टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन के लिए एक बार नहीं, मैं 10 बार ज्ञापन दूंगा, 10 बार मैं जाऊंगा, मैं डिप्टी सीएम से मिलूंगा, हर जगह जाकर मिलता रहूंगा। लेकिन मैं अगर कोई सोचे कि हमसे पूछ जाए तो मैं किसी से पूछूंगा नहीं, क्योंकि मेरी भी अपनी नैतिक जिम्मेवारी है और मेरे भी बहुत से फॉलोवर हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, उनकी भी मेरे ऊपर जिम्मेवारी रहती है। मैं सबके लिए काम करता हूं। मैं एक लोग को खुश करने के लिए मैं 100 लोग को दुखी नहीं कर सकता। हमारे लिए 100 पहले हैं, तब एक बाद में है। चाहे एक कोई डीएम ही क्यों ना हो, चाहे एसडीएम हो, मैं पहले 100 लोगों को ध्यान दूंगा, एक लोग को ध्यान नहीं दे सकता। तो आज की वीडियो यहीं तक। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। मैं अंत में यही कह रहा हूं, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आपका जून में आएगा। मैं इसलिए वीडियो आज बना रहा, जो कुछ तथाकथित और स्वघोषित छात्र नेता थे, बार बार यह कह रहे थे कि अप्रैल में विज्ञापन आएगा। मेरी जो है कि बात होती है तो विज्ञापन जो है हवा हवाई हो गया, तो है कि गुब्बारे में जैसे हवा भर फट गया उनको जो है पूरा भविष्यवाणी। और जो यूट्यूबर सुबह शाम जो चालीसा पढ़ते हैं, वो भी ऐसे यूट्यूबर भाई, वो भी जो है फ्लॉप हो गए कि उनका भी मतलब अप्रैल में 10 अप्रैल, 20 अप्रैल, 15 अप्रैल, 18 अप्रैल को विज्ञापन आ रहा है। और विज्ञापन पता नहीं किस रास्ते में रुक गया है, कहाँ चला गया है, अब ये तो भगवान ही जानते हैं। तो आप लोग धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। मैं नया विज्ञापन के लिए, टीजीटी पीडी के लिए मैं किसी भी सूरत तक मैं जाकर लड़ूंगा आयोग से, और जून में विज्ञापन निकलवाऊंगा, और जिसकी परीक्षा अक्टूबर नवंबर तक मैं करा लूंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा करिए, और हमारा मनोबल बढ़ाइए और हमारा जो है साहस बढ़ाइए, इससे हम आप लोग को अच्छी से अच्छी जानकारियां देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।